हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर C++ प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे मर्ज सोर्ट एल्गोरिथम के बारे में। इससे पहले हमने टू सॉर्टेड एरे को हमने मर्ज किया था, वो क्वेश्चन सोल्व किया था इससे पहले लेक्चर में। होप कि आपने वो सब चीजें देखी होगी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लेक्चर देखो, उसके बाद में ही आपको ये मर्ज सोर्ट एल्गोरिथम समझ आएगी, क्योंकि उसका जो कुछ एक पार्ट होगा मर्ज सोर्ट एल्गोरिथम का, वो हमने पहले जो क्वेश्चन सोल्व किया है टू सॉर्टेड एरे को मर्ज करने वाला, तो वो वही हमारा जो लॉजिक है वही यहीं पे यूज होगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को समझते हैं। देखो, हमारे पास ना एक एरे है, तो ये जो एरे है ये अनसॉर्टेड एरे है। ओके, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। ओके, तो हमारे पास एरे है वो 2 1 3 4 5। इसके हमने इंडेक्स नंबर ऊपर मेंशन कर रखे हैं और स्टार्ट और एंड पॉइंट हमने दे रखा है। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो होगा वो हमारा रिकर्जन के थ्रू हम सोल्व करेंगे इसको। बेसिकली ये पहले हम उसका एक ड्राई रन करके देख रहे हैं कि आखिर ये हमारी जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है वो वर्क कैसे करती है, उसके बाद हम कोड पे जंप करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा स्टार्ट एंड, हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिकर्जन के अंदर मिड को चलाएंगे। मिड निकालेंगे, स्टार्ट और एंड का मिड निकालो। 0 + 4 / 2 आ गया। तो मतलब हमारी जो एरे है वो सबसे पहले यहां से टूटेगी। बेसिकली हमारा मिड आया, ये हमारा मिड आया, ठीक है। अब मिड होने के बाद में हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स के अंदर इस एरे को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया फर्दर। ये देखो 2 पार्ट्स के अंदर फिर से डिवाइड हो गया हमारी एरे। क्या है, पहले में 2 1 3, दूसरे में 4 and 5। उसके बाद में हमने क्या किया, अब इस एरे को फिर से हम फर्दर डिवाइड करेंगे मिड निकाल के। इसका जैसे मैंने मिड निकाला तो मिड क्या आया मेरा, ये आया, ठीक है। अगर मैं इसका मिड निकालने जाऊं तो मेरा मिड क्या आता है, 3 और 4 / 2। आई थिंक एक मतलब 3 और 4, हाँ, / 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। तो राउंड ऑफ होके वो 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमारा मिड क्या निकलेगा, ये निकलेगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो, जैसे ही पार्टीशन हुई थी ना, तो हमारा जैसे पार्टीशन हुआ, ये एरे अलग हो गया और ये अलग अलग हो गया। इस एरे का जो एंड आया वो क्या आया है, मिड -1 आया था। सॉरी, ये अपना मिड ही है। जो हमारे पिछली एरे का जो मिड था ना, वो हमारा इसका एंड बन चुका है। और जो दूसरा पार्ट बना है उसका जो स्टार्ट है वो हमेशा मिड +1 हुआ है। ये देखो, इसका ये जो स्टार्ट है ये क्या था, ये मिड ये था। तो मिड +1 जो क्या है, ये स्टार्ट है। तो ये हमारी जो पहला पार्ट बना, ये हमारा बना है लेफ्ट पार्ट। ये हमारा लेफ्ट पार्ट और ये हमारा राइट पार्ट है। सिंपल, ठीक है। मैं लेफ्ट इसको ऐसे दर्शाऊंगा, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, ठीक है। अब ये एक अलग से नई एरे बन गया, इसका पार्टीशन होगा मिड के साथ में, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट पार्ट हमारा ये बन गया है इसका, और राइट पार्ट हमारा ये बन गया। फर्दर इसका हमने मिड निकाला, तो मिड निकला तो हाफ एरे अलग डिवाइड हो चुकी है और एक एलिमेंट इसका बच गया है। सिंपल, ठीक है। जैसे इसका छोटी एरे हमारी निकली है, तो इसमें 2 पार्ट डिवाइड हुए, 0 और 1 आया, ठीक है। अब स्टार्ट हमारा 0 पे खड़ा है और एंड हमारा मिड पे है। जो पिछले का मिड था, इसका मिड 1 था ना, तो ये इसका एंड बन गया, ठीक है। आगे जो एक अलग दूसरा राइट पार्ट जो है वो अलग एक एलिमेंट बच गया, सिर्फ रिकर्सिव होके सिर्फ सिंगल एलिमेंट बन गया, जिसका स्टार्ट भी वही एलिमेंट है और एंड भी वही एलिमेंट है, ठीक है। ये यहीं पे खड़ा है। और आगे हमने इस 2 एलिमेंट को अगर फर्दर डिवाइड किया, तब हमने क्या किया, जब 2 डिवाइड अलग हो गए, मिड निकाल के 2 हमने अलग अलग पार्ट्स निकाल लिए करेंगे, तो वहां पे क्या हुआ, ये भी सिंगल एलिमेंट बच गए दोनों की। तो ये क्या है, स्टार्ट एंड उनका दोनों का वही है, ठीक है। आगे फिर से हमने, जैसे इसकी अभी तक एरे लेंथ बची हुई है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो इसका फिर से मिड निकाला, 0 मिड निकला। 0 मिड के साथ में फिर हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया। तो ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया हमारा, और जो एक एलिमेंट बचा है वही उसका स्टार्ट और वही उसका एंड है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमें रिकर्सिव करते हुए पार्ट्स को क्या करना है, डिवाइड करते हुए चलते जाना है। पार्ट्स को डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट में जाके हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे सिंगल एलिमेंट बचेंगे, उस वक्त हमारा स्टार्ट और एंड एक ही एलिमेंट होगा। उस वक्त हमें रिकर्सिव कॉल को क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। और जिस वक्त रिकर्सिव कॉल जो रिटर्न होगी ना, उस वक्त क्या होगी, हमारी मर्ज सॉर्टिंग होगी। मर्ज सॉर्टिंग, जैसे ये वाला जो पार्ट रिटर्न करेगा ना, ये वाला जो पार्ट इसको रिटर्न करेगा, ये वाला जब इसको पार्ट रिटर्न करेगा तो रिटर्न में क्या आ जाएगा पता है। अब देखो,
इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा, इन दोनों में से 1 छोटा है, तो पहले 1 होगा, उसके बाद में 2 होगा, ये एरे जाएगी, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे क्या ये अरे 1 और 2 आई, अब इसके यहाँ पे क्या पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगा हमारा 1 और 2 आगे पीछे होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा 1 आ गया, यहाँ पे हमारा 2 आ गया। अब ये 2 एरे बच गई। अब इन दोनों एरे को, जैसे ये छोटा पार्ट ये अलग एरे है और एक सिंगल एलिमेंट वाली ये अलग एरे, अब ये दोनों क्या होगी, मर्ज होगी सॉर्टेड तरीके से। जैसे ये मर्ज होगी तो ये यहाँ पे मर्ज होके कैसे जाएगी, यहाँ पे जैसे ये मर्ज होके जाएगी तो ये कुछ इस तरीके की दिखेगी, तो ये हमारी कैसे दिखेगी, ये मर्ज होके जाएगी तो 1 2 एंड 3 ऐसे जाएगी, ठीक है। और इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा है, 4, तो इसकी एरे जो जाएगी तो एग्जैक्टली वो कैसे दिखेगी, 4 5 इस तरीके की दिखेगी, क्योंकि छोटा एलिमेंट 4 है तो 4 हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। जैसे 4 आगे रहेगा तो छोटा एलिमेंट 4 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4 को रिटर्न करेगा, और ये फिर 5 को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 एरे बच गई, सिंपल। अब क्या है 1 2 3 4 5, अब इस 2 एरे को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे शॉर्ट तरीके से। तो अब अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था ना कि मर्ज टू शॉर्ट एरे को, एरे का जो क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था, अब वही लॉजिक आगे देखो, हमारे पास 2 एरे आ गई, दोनों एरे क्या है, सॉर्टेड है, तो इनको हमें क्या करना है, सिर्फ मर्ज करना है, जो हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि इन दोनों को कैसे मर्ज करना है। तो अभी जो रिकर्सिव के बारे में हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हमारा मर्ज सॉर्ट का लॉजिक, जो हमारा जैसे 2 एरे है सॉर्टेड, उनको कैसे मर्ज किया जाता है वो लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम एक बार रिकर्सिव कॉल लगा के देख लेते हैं, ठीक है। रिकर्सिव कॉल कैसे लगाते हैं, देखो अब मैं एक एरे बनाता हूँ, कोड पे आते हैं एक बार पहले, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। सबसे पहले 2 मिनट दो ताकि मैं एरे वगैरह सारा फिक्स कर दूं। हाँ जी, तो अभी हमने क्या किया, एरे हमने बना ली है, उसका स्टार्ट हमारा 0 पे रहेगा और हम एंड निकालने वाले हैं, एंड हमारा साइज -1 रहेगा। तो एक फंक्शन हम बना लेते हैं मर्ज सॉर्ट का, मर्ज सॉर्ट का मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैं क्या भेजूंगा, मेरी एरे जाएगा, एरे जाएगी, फिर मेरा स्टार्ट जाएगा और फिर मेरा एंड मेरा क्या होगा, साइज -1 मेरा क्या होगा, एंड होगा, ठीक है। साइज -1 मेरा एंड होगा। तो अब इसको मैं एक बार डिक्लेयर कर लेता हूँ, इस फंक्शन को। जैसे डिक्लेयर करता हूँ वॉइड, क्योंकि हमें रिटर्न कुछ करवाना नहीं है, तो मर्ज सॉर्ट सबसे पहले इंट पॉइंटर ARR ले लेते हैं, या फिर अगर पॉइंटर नहीं बनाना तो आप एरे बना सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो एक बार को ऐसे एरे भी बना सकते हो। दूसरा मेरा इंट स्टार्ट होगा, ठीक है, और दूसरा मेरा कौन सा वेरिएबल होगा, इंट एंड होगा, ठीक है। अभी मेरा देखो बेस केस क्या हुआ, हमारे रिकर्जन में ना 2 ही चीजें होती हैं, इफ यू रिमाइंड, तो हमारी रिकर्जन में सिर्फ 2 ही चीजें होती है। पहली होती है कि हमें रिकर्सिव कॉल करना होता है, उससे पहले भी ये होती है हमारी एक बेस कंडीशन होती है कि हमें रिटर्न किस केस में करना है, कहाँ पे रिटर्न करना। ऐसे तो फिर अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा, बेस कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा रिकर्जन, वो हम नहीं चाहते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेस कंडीशन देखेंगे। हमारी बेस कंडीशन के लिए हमारी, अगर हम चेक करूँ तो क्या था, बेस कंडीशन मेरा यही था, रिटर्न किस केस में करूंगा, जब मेरा स्टार्ट और एंड एलिमेंट सेम पोजीशन पे आ जाए उस वक्त मैं रिटर्न करूंगा, यही मेरी बेस कंडीशन बनेगी। इफ जब मेरा स्टार्ट है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू एंड हो जाएगा, उस वक्त मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। देखो जिस टाइम पे मेरा स्टार्ट और एंड एक ही एलिमेंट पे है उस वक्त मैं रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज देखो हम हमेशा 2 पार्ट लेके चलते रहे। अगर मैं इसमें देखूं तो मैंने क्या किया, एक मेरा लेफ्ट पार्ट था, दूसरा मेरा राइट पार्ट था। इसका मतलब मैं रिकर्सिव कॉल 2 टाइम्स करूंगा कि एक मेरा लेफ्ट पार्ट के लिए अलग रिकर्सिव चलेगी और राइट पार्ट के लिए अलग से रिकर्सिव चलेगी। तो मैं पहले क्या करता हूं, लेफ्ट पार्ट के लिए रिकर्सिव चलाता हूं। लेफ्ट पार्ट के लिए क्या होगा, यही मेरा मर्ज सॉर्ट यूज होगा, एरे जाएगा मेरा पहले यहाँ पे क्या, और उसके बाद में ये क्या है, स्टार्ट और एंड। अब इसमें स्टार्ट क्या होगा और एंड क्या होगा वो देख लेते हैं। लेफ्ट पार्ट के लिए स्टार्ट तो मेरा स्टार्ट ही रहता है, लेफ्ट पार्ट के लिए स्टार्ट तो मेरा स्टार्ट ही रहता है और एंड क्या रहता है, मिड रहता है। देखो एक बार फिर से देखो, स्टार्ट मेरा स्टार्ट ही है और एंड क्या था मेरा, मिड क्या था, 2 था, एंड मेरा मैंने 2 इंडेक्स नंबर मिड भेजा है। एंड जो मेरा बनाया वो कौन सा बना, 2 इंडेक्स नंबर भेजा, तो पिछली एरे का क्या था, मिड था, ठीक है। तो पिछली एरे का मिड था, तो स्टार्ट मेरा स्टार्ट ही रहेगा और इसके लिए एंड मेरा जो रहेगा वो मिड रहेगा। ये था मेरा लेफ्ट पार्ट।
अब मैं राइट पार्ट को तरफ अपन सोल्व करने के लिए चलेंगे। तो राइट पार्ट में मेरा क्या था, जो मेरा स्टार्ट था ना वो मेरा क्या था, मिड प्लस 1 था और एंड मेरा एंड ही था। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा स्टार्ट क्या था, मिड प्लस 1 था और एंड मेरा एंड ही रहेगा इस केस में। ठीक है, ये तो मेरी रिकर्सिव कॉल चलती रहेगी। जब मेरी रिकर्सिव कॉल क्या होगी, एरे को सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगी, हर एक एरे के एलिमेंट को सिंगल एरे में कन्वर्ट कर देगी, उस वक्त मेरे को रिटर्न करना है। जिस वक्त मैं रिटर्न करता आऊंगा, बैक ट्रैक करता आऊंगा, उस वक्त मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो एरे को शॉर्ट तरीके से मर्ज करते हुए आना है। उस केस में मैं क्या करूंगा, एक नीचे एक फंक्शन बनाऊंगा, मर्ज टू सॉर्टेड एरे। इस वक्त मैं क्या करूंगा, मेरा जो दो एरे है उनको मर्ज करता हुआ आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, उस वक्त मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मर्ज टू सॉर्टेड एरे। ये मैं फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर मैं क्या भेजूंगा, मेरी एरे भेजूंगा, एरे के साथ में मेरा स्टार्ट जाएगा और मेरा एंड जाएगा। सिंपल चीज यही जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं बना लेता हूँ, ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ, ये मेरा फंक्शन बन गया, इंट ARR और इंट मेरा स्टार्ट होगा और दूसरा इंट मेरा एंड होगा। ठीक है, अब ये इस फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखा जाएगा, ये अगर आपने पिछला लेक्चर देख रहेगा तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं वही कोड यहाँ पे उठा के देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला लेक्चर आप जरूर देखें, उसके बाद में इसे कंटिन्यू करें। तो मैं देखो पिछला जो मेरा कोड था, ये मेरा पिछला कोड था मर्ज करने का, तो मैं आता हूँ यहाँ पे ये मैं एज इट इज मेरा सारा कोड उठाता हूँ और मैं यहाँ पे मेरे इस फंक्शन में पेस्ट मारता हूँ। अब इसको मैं सेट करता हूँ कि किस तरीके से मैं सेट करूँगा। देखो अब मेरा देखो एक एरे तो आ ही रही है, मेरी पूरी एरे तो आ ही रही है मेरी। ठीक है, अब इस पूरी एरे को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मिड निकाल लूँगा। इसका मिड कैसे निकालूंगा मैं, स्टार्ट प्लस एंड इनका डिवाइड बाय 2 करके इसका मिड निकालूंगा। सॉरी, डिवाइड बाय 2 करके इसका मिड निकाल दिया। अब जैसे मैंने इसका मिड निकाला, अब मेरी जो एरे 1 होगी वो क्या होगी, वो स्टार्ट से मिड के मेरा मिड जो होगा, स्टार्ट टू मिड, ये मेरी पहली एरे बनेगी। दूसरी एरे मेरी जो बनेगी वो मिड टू एंड बनेगी। दो एरे इसी तरीके से मेरी बनेगी। ठीक है, अब मैं लेंथ निकालूंगा। लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इंट पहली एरे की मैं लेंथ निकालूंगा, लेंथ 1, दो एरे बनाऊंगा यहाँ पे, लेंथ 1 में क्या रहेगा, लेंथ 1 में रहेगा मेरा, लेंथ 1 कैसे निकलेगी, मिड माइनस स्टार्ट प्लस एंड। ये जो है मेरी, ये लेंथ निकलेगी मेरी पहले एरे की। पहले एरे की लेंथ किस तरीके से निकालिए, देखो पहले लेंथ इस तरीके से निकालिए कुछ मैंने पहले एरे की। ये मेरा मिड था ना, मिड मेरा यहाँ पे आता था, उसका एंड बनता था, तो मिड माइनस मैंने स्टार्ट कर दिया और प्लस 1 कर दिया। हमारी जो जैसे एरे होती है उसकी लेंथ तो 5 होती है, बट उसका इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाता है, 4 तक जाता है ना। तो उसी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपना केस निकाला कि मिड माइनस स्टार्ट प्लस 1, ये मैंने लेंथ 1 निकाल दी है पहले एरे की, और दूसरे की मैं निकालता हूँ लेंथ 2, दूसरी एरे की लेंथ 2 निकालता हूँ। इसके लिए क्या बनेगा मेरा, एंड माइनस मिड कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, एंड माइनस मिड कर दूंगा तो क्या होगा, तो मेरी दूसरी एरे की लेंथ निकल आएगी। ठीक है, जैसे मेरी दूसरी एरे की लेंथ आती है तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं जैसे अभी यहाँ पे दो एरे बनाई थी मैंने, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में कस्टम बनाई थी। अब क्या मैं इनको डायनेमिक तरीके से बना सकता हूँ, हाँ। इसको मैं जैसे इंट ARR1 इसको पॉइंटर बना लेता हूँ ताकि डायनेमिक तरीके से इंट ARR1, तो इंट इसकी सॉरी न्यू कीवर्ड का यूज हम करते हैं डायनेमिकली बनाते टाइम, न्यू इंट, और इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ क्या होगी, लेंथ 1। ठीक है, और दूसरा हम कैसे बनाएंगे, दूसरी एरे हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए लेंथ 2 इसका साइज रहेगा और इसका एरे 2 बनेगा, सिंपल। ठीक है, अब मेरी ये क्या बन गई, दो एरे अब मेरी बन चुकी है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स डालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरी इसी एरे को मैं मिड तक चलाऊंगा, पहली एरे के अंदर कॉपी कर दूंगा सारे एलिमेंट्स, फिर मैं मिड प्लस 1 से एंड तक चलाऊंगा तो दूसरी एरे में सारे एलिमेंट्स को मैं कॉपी कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारा काम हो गया है कॉपी करने का, कॉपी करने पे हम पहुंचते हैं। तो अब कॉपी करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कमेंट दे देता हूं, कॉपी फर्स्ट कैसे करूंगा, मैं एक इंडेक्स ले लेता हूं।
ठीक है, एक इंडेक्स कहाँ लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इंट मेन इंडेक्स के नाम से ले लेता हूँ। ठीक है, मेन इंडेक्स के नाम से ले लेता हूँ। वो स्टार्टिंग में मेरा क्या है, 0 पे खड़ा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरी इस एरे को ARR वाली को ही मेरे को कॉपी करना है इनके अंदर। तो पहला लूप चलेगा मेरा, मैं जल्दी से लिख लेता हूँ पहले कोड ताकि हमारा टाइम बचे। हाँ जी, तो अभी मैंने क्या किया है, कॉपी का कोड मैंने लिख दिया। कॉपी का कोड कैसे लिखा मैंने, लिया एक मेन इंडेक्स लिया है। मेन इंडेक्स क्या होगा मेरा, कॉपी करने के लिए जो एरे की, जो मेरा मेन एरे है, इस ये वाला जो एरे है, इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट मैं रखूंगा 0, तो वो उस वही तो 0 एलिमेंट से एक्सेस करेगा, फिर आगे बढ़ते हुए वो एलिमेंट को एक्सेस करेगा और कॉपी करता चलेगा। देखो मैंने फॉर लूप लगाया है इंट i इक्वल टू 0 से और लेंथ 1। पहली एरे कहां तक होगी मेरी, लेंथ 1। लेंथ 1 क्या है मेरी जो मिड होगा मेरा, मिड माइनस एस प्लस 1, जो मैंने पहली एरे की लेंथ निकाली है वो, और दूसरी एरे की लेंथ निकाली हमने एंड माइनस मिड करके। अब देखो व्हाइट बोर्ड में ये जो एरे है ये मेरी लेंथ 1 है और ये वाली जो है मेरी वो लेंथ 2 है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये निकाला है। तो इसके बारे में देखो लेंथ 1 निकल गया, लेंथ 2 निकल गया, मैंने यही लिया। एरे 1 में क्या है, लेंथ 1 है, एरे 2 कहां तक है, लेंथ 2 तक है। तो मैंने क्या किया, एरे 2 के अंदर देखो, एरे 1 के अंदर मैं कॉपी करता चला गया मेन एरे की एलिमेंट्स को और उसको मेन इंडेक्स को भी आगे बढ़ाता चला गया। उसके बाद में जब मेरा दूसरा एरे है जो मेरे को कॉपी करना, वो कहां से कहां तक चलेगा, वो मिड प्लस 1 से ही चलेगा ना, मिड प्लस 1 से ही चलेगा मेन इंडेक्स। उसके बाद में क्या किया मैंने, लेंथ 2 तक चलाऊंगा उसको मैं, है ना, लेंथ 2 तक चलाऊंगा, 0 से लेकर लेंथ 2 इतने बार चलेगा और ये दूसरी एरे में कॉपी करता हुआ चलेगा। अब मेरे को ये कस्टम वाली चीजें मैंने इस डायनामिक तरीके से कर दिया, कॉपी कर, तो ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, लेंथ 1 और लेंथ 2 मेरी ऑलरेडी निकली हुई है तो ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, लेंथ 1 और लेंथ 2 मैंने ऊपर ही निकाल ली है पहले ही। ठीक है, ये निकली हुई है। अब तो काम रह गया मेरा सिर्फ कोड को रन करने का। ये बाकी काम मैंने कल हमने कर ही लिया था, बाकी का काम तो हमने कर ही लिया था ना। तो एक काम करते हैं, लेंथ 1 2 हो गया। ठीक है, अब डायरेक्टली कोड को रन करके देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है, वो देखते क्या हमारा कोड सही से काम करेगा। एक बार देखते हैं इशू क्या आया है। ये इशू आया है मेरा ARR 2 पे। ARR 2 के बारे में मैंने सेमीकोलन नहीं लगा रखी, सेमीकोलन्स के एरर आए हैं ये। तो सेमीकोल समटाइम्स हो जाता है ऐसा, मिड प्लस मेन इंडेक्स पे भी आ रखा है। ठीक है, एक बार फिर से रन करते हैं। फिर से किस लिए आया है, लेंथ 1 2 डाल दिया मैंने, कहीं ये सॉरी 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे। लेंथ 1 ऊपर की एरे है। ठीक है, इसके बाद में एरे देखूँ मैं, ये क्या है, ARR, ये बोल रहा है कि ये ARR क्या है, ARR मेरी भाई एरे है। ठीक है, ये एरे है मेरी, इसलिए एरर आ रहा है। फिर से मैं एक बार, मेरा मिड पे आ रहा है, मेरी रिकर्जन के टाइम पे आ रहा है। ये बोल रहा है कि ये मिड क्या है, मिड तो मैंने निकाला ही नहीं, है ना, सॉरी मिड तो मैंने निकाला ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मिड तो मेरे को निकालना है ना, इंट मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। ये मिड तो मेरे को निकालना था, इसको पता ही नहीं है ना मिड क्या है, तो मिड तो मेरे को यहाँ पे निकालना था हर बार, ताकि मैं डिवाइड कर सकूँ। ये काम क्या किया था मैंने यहाँ पे ये मिड निकालना था ना, फिर पार्टीशन हुए थे। बेसिकली वही काम यहाँ पे करना, पहले मिड निकालना, उसके बाद में पार्टीशन करने हैं। ठीक है, एक बार फिर से कोड को रन करते हैं। इस बार फिर से बोल रहा है कि 88 लाइन पे इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, 88 लाइन पे इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, सेमीकोलन नहीं लगा रखा हमने, सेमीकोलन की मिस्टेक से, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है, यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं लगा रखा। ठीक है, मैं एक बार फिर से कोड को रन करता हूँ, चलेगा क्या, 1 2 2 1 3 2 5, ये तो मल्टीपल टाइम्स रन कर दिया हमारा। अब देखूँ मैं इस कोड में क्या दिक्कत है। हाँ जी, तो यार अभी इशू हमने फिक्स कर लिया है कि पता लगे कि इशू आ कहाँ पे है। बेसिकली देखो, ये हमें ये आउटपुट क्यों दे रहे हैं, हमें ये आउटपुट इसलिए दे रहा है कि हमने ना इसी लूप के अंदर इसे प्रिंट करवा दिया, बट हमें करना क्या है, हमें तो हमारी ओरिजिनल एरे को प्रिंट करवाना ना, ये ना कि हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ये यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना, हमें ये ओरिजिनल एरे प्रिंट करवानी है यहाँ पे। तो ये क्या रहेगी, तो हमें तो ये ARR प्रिंट करवानी है ना कि ये मेन ARR जो थी, हमें ये हमारी एरे प्रिंट करवानी है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ 2 कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा एरे का साइज होगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया हम तो ये फिक्स हो गया, तो ये हमारी एरे प्रिंट करेगी। इसके बाद में एक और मैं मिस्टेक्स बताता हूँ आपको। देखो एक और मिस्टेक ये है कि ये ना 0 से नहीं, हमारे स्टार्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर तो स्टार्ट कुछ भी आ सकता है ना, तो वो उस वक्त 0 पे नहीं, हमारा स्टार्ट से स्टार्ट करेगा। यहाँ पे मिड दोबारा से स्टार्ट होगा,
और ये यहाँ से स्टार्ट होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे, अब हमें इस एरे की, मेन एरे की यहाँ पे क्यों जरूरत है, ये तो हमारे पिछले क्वेश्चन का काम था। हमें तो इस एरे में डलवाना ना, ये वाली एरे हमें फिक्स करनी है, इस एरे में हमें सॉर्ट तरीके से करना है। तो यहाँ पे मेन एरे का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यहाँ पे हमारा जो मेन एरे है उसकी जगह हमारी जो ओरिजिनल एरे आ रही है उसके अंदर हम सॉर्टिंग करेंगे। तो जैसे हमारी ओरिजिनल एरे में हम सॉर्टिंग करेंगे तो उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। इसके बाद में अगर मैं रन करता हूँ कोड को 1 2 3 4, हाँ एग्जैक्टली हमारा कोड काम करना शुरू कर दिया है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये हमेशा पॉइंटर के साथ लेना ताकि बाय रेफरेंस जाए। तो ये हमारी रिकर्सिव कोड रही। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटा बनाया, हमारा मर्ज सॉर्ट को कॉल किया, मर्ज सॉर्ट से हमने रिकर्जन को बार बार चलाया, उसके बाद में हमने मर्ज टू सॉर्टेड एरे का कॉन्सेप्ट लगाया। ये हमारा मर्ज टू सॉर्टेड एरे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज किया है, ठीक है। तो ये हमारा रहा कोड मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का। इसी के साथ हमारी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अभी हम मिलेंगे किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।